नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश प्रो स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घात व घातांक। मैंने कुछ यहाँ पर नियम लिख रखे हैं घातांक के, आपका समय खराब नहीं हो तुरंत पहले मैंने लिख के ही रखे हैं। तो देखिए, y की घात x, इसका मतलब हुआ कि x के x गुणनखंडों का गुणनफल जिसमें प्रत्येक का मान y है, यानी यहाँ पर y के x गुणनखंड है, y इंटू y x बार, इसको हम लिख देंगे y की घात x। y की घात x में ये जो y है ये कहलाएगा आधार और जो x है ये कहलाएगा घातांक। y की घात x, y को हम कहेंगे आधार और x को हम कहेंगे घातांक या फिर घात या फिर पावर। घात 2 को हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं और घात 3 को हम कहते हैं क्यूब। घात 4 को हम कहेंगे घात चतुर्थ, 5 को घात पंच। इस प्रकार यदि किसी संख्या की घात x है तो उसका मान होता है 1। जैसे a की घात 0 प्लस a प्लस b की घात 0, इसका मान हो जाएगा 1 और इसका भी मान हो जाएगा 1 और 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। यदि 0 की कोई सी भी घात आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 0। 0 की कोई सी भी घात लगा तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। ठीक इसी प्रकार आप 1 की भी कोई सी भी घात लगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। 1 की घात 100 का मान 1 ही होगा, 1 की घात 2 लगाएंगे तो भी इसका मान 1 ही होगा। 0 की घात आप यदि कुछ भी लगा दो तो उसका मान हमेशा 0 होगा। यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक है तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, y की घात -x, इसको मैं 1/y की घात x के रूप में लिख सकता हूं। यदि इस प्रकार से कोई संख्या लिख रखिए 1/a की घात x इंटू b की घात y, तो यदि आप किसी भी संख्या को अंश से हर में या फिर हर से अंश में ले जाओगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, संख्या का चिन्ह चेंज नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर यह संख्या माइनस की है तो ऊपर ले जाने पर भी संख्या तो माइनस की रहेगी, लेकिन घात धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगी। b की घात प्लस y से हो जाएगी -y। तो यदि आप किसी संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाओगे तो उसकी घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। यदि y की घात x बराबर z है तब y बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर घात है उस तरफ जाते ही ये करनी चिन्ह के अंतर्गत चली जाएगी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। यदि इस प्रकार लिखा हुआ है कि किसी संख्या की घात चतुर्थ है, मान लीजिए 4√8 लिखा हुआ है, 4√8 लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि 8 की घात 1/4। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि 8 की घात 1/4। यदि यहाँ पर करनी चिन्ह के अंतर्गत 5 आ जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की घात 1/5। इस प्रकार से था ये। अगला देखिए, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है इस प्रकार का, ये घनमूल का चिन्ह। अब देखिए, ये जो v की आकृति है इसके अंदर 3 लिखा जाता है। अधिकतर बालक क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं, ये क्यूब रूट x लिख दिया, ये गलत है। ये क्यूब रूट x नहीं है, ये है 3 इंटू रूट x। तो क्यूब या फोर्थ मूल या फिफ्थ मूल जो भी है वो इस v के शेप के अंदर लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ घातांक के नियम है। यदि आधार समान है और घातें अलग अलग है तो घातें जुड़ जाएगी गुणा के समय, और भाग के समय बटा वाली घात ऊपर वाली अंश वाली घात से घट जाएगी। यदि आधार अलग अलग घातें समान है, गुणा के समय तो आधार गुणा हो जाएंगे और कोई सी भी एक घात लगा दो, और भाग के समय आधार भाग हो जाएंगे और कोई सी भी एक घात लगा दो। यदि घात पर घात आ रही है तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे 7 की घात 2 की घात 5 आ गया तो हो जाएगा 7 की घात 2 इंटू 5, यानी 7 की घात हो जाएगा 10। अब एक मैं प्रश्न लिखता हूँ, 7 की घात 2 की घात 5। अब इन दोनों प्रश्नों में अंतर है, यहाँ पर तो है 7 के स्क्वायर की होल घात 5 और यहाँ पर है 7 के स्क्वायर की घात है 5। तो यहाँ पर होगा 7 की घात
2 की घात 5 बार आ रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 7 की घात 32। तो इतना अंतर इसमें, यहाँ पर तो 7 की घात 10 बनी थी, यहाँ पर बन रही है 7 की घात 32। तो ये इस प्रकार से थे घात और घातांक के कुछ नियम। सामान्य जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और x की कोई सी भी घात ले हो या फिर a की कोई सी भी घात ले हो, हमेशा उनका मान 0 के लिए 0 और a के लिए 1 होता है। और यदि किसी संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह चेंज हो जाता है।